वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि सारे स्टूडेंट्स का तकरीबन अभी प्रॉब्लम बना हुआ है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स CS IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने लगी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि आपको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, अभी जो आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 7th और 8th सेमेस्टर के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली प्रपोजल जो है वो प्रोजेक्ट प्रपोजल जिसको हम कहते हैं वो 7th सेमेस्टर में आपने सबमिट करना है यूनिवर्सिटी को। उस प्रपोजल के अंदर आप लोगों ने राइट डाउन करना है कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अगर कहते हैं कि मैंने कुछ ऐसी कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है जो कि कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव डाटा जो कि किसी मशीन लर्निंग या AI बेस्ड एल्गोरिदम से कैलकुलेट करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं आपके आइडियाज़ के ऊपर। तो सबसे पहले बच्चों का जो सबसे बड़ा मसला आता है वो कहते हैं कि हम आइडिया किधर से लेके, और आइडिया भी ऐसा जो कि यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक आइडिया किधर से आएगा, और आइडिया डेफिनेटली अभी आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको मे बी मुझे नहीं लगता कि 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो अपना आइडिया खुद सजेस्ट कर सकें कि भाई हम ये प्रोजेक्ट करेंगे। और जो 10% स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े से किसी कम्युनिटी के साथ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कोई उनका रिलेटिव या कोई दोस्त जो है वो उनको हेल्प आउट करता है, तो वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड होते हैं इस आइडिया के ऊपर कि वो क्या करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो आइडिया इज़ नॉट द बिग डील। आइडिया कुछ भी हो सकता है। आइडिया किस तरह लेंगे, आइडिया को आप किस तरह पिच करेंगे कि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, वो मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ चूज़ एन आइडिया। आइडिया चूज़ करने का सबसे आसान वे है कि आप सबसे पहले ये देखें कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपने कौन सी टेक्नोलॉजी में काम करना है, आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई ऐसी नई चीज़ या ऐसा कोई नया रॉकेट लॉन्च करना है जिसके अंदर से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम दुनिया की आप सॉल्व कर रहे हो। तो प्रॉब्लम किसी भी प्रीवियस एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर भी हो सकती है। जैसे कि अगर एक सिस्टम बना हुआ और उसके अंदर ऑलरेडी सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, उस सिस्टम के अंदर अगर एक फंक्शनैलिटी लाइक हम कुछ ऐसा मैनेजमेंट टाइप सिस्टम है उसके अंदर कोई एक फंक्शनैलिटी मिस है, लाइक प्रिंटिंग की फंक्शनैलिटी मिस है। आप समझते हैं कि इस सिस्टम के अंदर अगर प्रिंटिंग की फंक्शनैलिटी भी आ जाए तो हम इधर सिस्टम में से ही इसकी रिपोर्ट्स जनरेट कर लें, और रिपोर्ट्स को जनरेट करने के बाद उनको हम इधर से कमांड दें वो प्रिंट आउट हो जाए। मतलब आप एक एडिशनल फीचर ऐड करने जा रहे हैं एक सिस्टम के अंदर। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट करें। आप प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट डेवलप हुए हैं उन प्रोजेक्ट को उठाएं और उन प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी ऐसा एडिशन नया कर दें जो कि आप समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा कंट्रीब्यूशन मेरा आ जाएगा, और उस चीज़ को आप फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे उसको मेंशन करें कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ। प्रोजेक्ट आइडियाज़ रिजेक्ट क्यों होते हैं? प्रोजेक्ट आइडियाज़ बेसिकली रिजेक्ट इस वजह से होते हैं कि आप स्टूडेंट जो होता है उसका जो थिंकिंग प्रोसेस या थॉट प्रोसेस वो बहुत छोटा सा होता है, क्योंकि उसने जो चीज़ें देखी हैं वो उन्हीं के ऊपर ही जाएगा। तो स्टूडेंट बेसिकली नॉर्मली ये करते हैं कि वो अपना वो चीज़ें सिर्फ टीचर्स को पिच करते हैं। जैसे वो कहेंगे कि सर हम मैनेजमेंट सिस्टम बना लेते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना लेंगे, या बैंक से रिलेटेड सिस्टम बना लेंगे, या फ्लाइट्स मैनेजमेंट सिस्टम बना लेंगे। मतलब इस तरह की जो मैनेजमेंट सिस्टम है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये चीज़ें ऑलरेडी गूगल के ऊपर बेशुमार बनी पड़ी हैं, और अगर आप इस तरह के कोई भी सिस्टम्स करने जाओगे तो इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपकी लर्निंग नहीं। अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम जो हमारा एक यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये कि आपने कुछ एक एडिशनल नया फीचर उसमें करना है। ऑलरेडी अगर चीज़ करोगे उसमें आपकी लर्निंग नहीं है, तो इसके अंदर थोड़ी सी कुछ चीज़ों में मेरा इख्तलाफ है, लेकिन मैं उसके ऊपर अभी बात नहीं करूँगा। अभी जिस टॉपिक के ऊपर मैं हूँ मैं उसी के ऊपर रहूँगा। तो अभी इसमें आपने इस तरह करना है कि आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को भी चूज़ कर लेना और उसके अंदर कुछ एक फीचर को सोच लेना, देख लेना कि आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वो कुछ भी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सो स्टेप 1 इज़ चूज़ एन आइडिया।
ठीक है, अब आपने आइडिया चूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं कुछ एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करूँगा जिसके अंदर कुछ मशीन या डाटा से रिलेटेड, मशीन लर्निंग या डाटा से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं उसके अंदर करूँगा। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम लोग जो इम्प्रूवमेंट है वो किस तरह से लेके आ सकते हैं, वो इस तरह से लाई जा सकती है कि आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को कुछ ऑटोमेट करने की सोचें। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अभी वहाँ पे कुछ लाइब्रेरी के अंदर लोग मौजूद होते हैं जो कि ड्यूटी कर रहे होते हैं, अपनी बुक्स को जो है वो उनको रीऑर्डर कर रहे होते हैं, सिस्टम के अंदर वेरीफाई कर रहे होते हैं, या जो सिस्टम्स के अंदर से बुक्स इशू हो चुकी हैं उनके ऊपर वो लोग कर रहे होते हैं कि भाई कौन कौन सी इशू हुई है, कौन से स्टूडेंट्स लेट हो गए सबमिट करवाने के अंदर। तो ऐसा कुछ सोच लें जो कि इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सके। आपको SMS अलर्ट आ जाए, आपको मैसेजेस आ जाए, मे बी आप भूल गए बुक रिटर्न करना, तो ये सारी चीज़ें एज आ आइडिया आप उसके अंदर लेके जा सकते हो। तो फर्स्ट स्टेज जो आइडिया है वो उसके अंदर डेफिनेटली आपको अभी डिफाइंड उसमें एंड पे तो नहीं चलेगा कि एनालिसिस करके आपने वो सारी चीज़ें वो कर लें। अब हमने इसकी फिजिबिलिटी भी देखनी है कि जो आइडिया आपने सोचा है वो पॉसिबल है क्या ना। अब इसकी फिजिबिलिटी भी देखेंगे कि जो आइडिया आपने अभी सोचा है वो क्या पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। तो फिजिबिलिटी के अंदर सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है रिसर्च। उसके ऊपर आपने थोड़ी रिसर्च करनी है, थोड़ा सा आपने चीज़ों को देखना है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लोगों का ऑलरेडी उसके ऊपर क्या काम हुआ हुआ है, गूगल के ऊपर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप उसको भी देखें। और वो सारी चीज़ें देखने के बाद आप कुछ डाटा जो है वो अपने पास नोट डाउन करें और उस डाटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करें। जैसे अगर किसी ने कोई फीचर इंप्लीमेंट किया हुआ तो मे बी वो फीचर आपको हेल्पफुल हो, आप उसको अपने सिस्टम के अंदर ले सकते हैं, लेकिन विद फ्यू चेंजेस, ताकि उसके अंदर आपका कंट्रीब्यूशन हो जाए। तो ज़रूरी नहीं, आप मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई नई चीज़ नहीं आपने बनानी है, आप एग्जिस्टिंग को उठाएं और एक फंक्शनैलिटी छोटी सी अपनी उसके अंदर ऐड करें। बच्चे गलती कितने करते हैं, बच्चे समझते हैं कि यूनिवर्सिटी या हमारे जो टीचर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं या PM होता है जो वो कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे से, और वो फिर इस चीज़ को ब्लेम भी करते हैं कि हमें ये चीज़ पढ़ाई नहीं गई तो ये चीज़ हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इस लेवल की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो आपका एक थिंकिंग होती है कि हमसे इतना कुछ या इतनी बड़ा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस चीज़ को भी मैं क्लियर कर देता हूँ आगे चल के भी। सो द बिग क्वेश्चन इज़ टेक्नोलॉजी कौन सी चूज़ करें। कुछ बच्चे उस चीज़ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमने एंड्रॉयड करनी है या iOS करें या वेबसाइट की तरफ जाएँ या इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करें। तो ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बच्चे फंस जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, या कौन सी बेहतर टेक्नोलॉजी वो चूज़ करें। सो सबसे पहले जो चीज़ मैटर करती है वो आइडिया आपका। आइडिया के बाद आपने उसको रिफाइन कर लिया, उसका एनालिसिस वगैरह का कंप्लीट करके आपने उसको सारी की सारी चीज़ें वो ले आए, वो एक नोट डाउन कर ली भी, ये सारा कुछ मैं करूँगा। सो अब हम उसको ये चूज़ करेंगे कि टेक्नोलॉजी कौन सी हम लोग यूज़ करेंगे। तो जो मेन चीज़ है टेक्नोलॉजी के अंदर वो है यूजेबिलिटी। तो यूजेबिलिटी जैसे स्टूडेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट 6 सेमेस्टर के अंदर HCI का एक कोर्स होता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, तो वो कोर्सेज पढ़ के आते हैं। वो कोर्सेज के अंदर आपको सिखाया ये जाता है कि ह्यूमन को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट किस तरह करवाना है और कौन सा बेस्ट वे है जिसके अंदर ह्यूमन कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो मोस्ट ऑफ द मतलब फ़ायदा होगा। तो उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को आपने देखते हुए, यूजेबिलिटी को देखते हुए यूज़र की, उसके अंदर आपने टेक्नोलॉजी चूज़ करनी। फॉर एग्जांपल एक आप कुछ इस तरह का काम करने जा रहे हैं जिसका आप कहते हैं कि यूज़र मैं सिर्फ अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने सिस्टम के ऊपर लेके आना चाहता हूँ, मुझे डिवाइसेस का इशू आ सकता है। लाइक उसके अंदर आपकी यूज़र के पास इंस्टॉलेशन एंड्रॉयड की है, iOS है, या मतलब इस तरह की आप उस बैरियर से निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए तो डेफिनेटली फिर आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो वेब बेस्ड हो, क्योंकि उसके अंदर मोबाइल डिपेंडेंट नहीं होता बंदा, या आप सिंपल यूँ कह लें कि सिस्टम का जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका डिपेंडेंट नहीं होता बंदा, क्योंकि वेबसाइट्स जो है वो हर एक ब्राउज़र के अंदर ओपन होनी होती है और वेबसाइट हर ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाती है। तो अगर इस तरह का सिस्टम है कुछ जो कि आप समझते हैं कि हर बंदा की पहुंच में जाना चाहिए, जेनेरिक है जिसके अंदर कुछ इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसको वेब बेस्ड भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से करेंगे। लाइक उसको मोबाइल एप्लीकेशन में यूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है या वेब के अंदर यूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। द सेकंड थिंग इज़ मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर किस टाइम जाएंगे बच्चे। तो देखें, मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन को एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्रिएट कर रहे हैं। अगर एंड्रॉयड की बात की जाए थी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, तो वो एंड्रॉयड
डेफिनेटली उसके अंदर चलेगी, और अगर iOS एप्लीकेशन की बात होगी तो वो आईफोन के मोबाइल्स में चलेगी। तो ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है। कुछ आजकल इस तरह की टेक्नोलॉजीज आ चुकी हुई हैं जो कि अब क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलप कर देती है। मोबाइल एप्लीकेशन वन सिंगल कोड बेस्ड एप्लीकेशन कैन रन ऑन बोथ एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइसेस। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज भी हैं, लेकिन उनके लिए भी आप अभी चूँकि बिगिनर लेवल में होंगे, फाइनली प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कुछ ऐसा करें जो कि आप समझते हैं कि आप इजीली कर लेंगे। क्योंकि दो टेक्नोलॉजीज दो बिल्ड उनकी भी निकालना तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा मुश्किल है, लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कुछ इस तरह का ट्राई कर लें जो कि आप, या अगर आप स्ट्रगल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, मुझे उसमें कोई मसला नहीं। अब फॉर एग्जांपल आपने चूज़ कर लिया कि मैं अपना प्रोजेक्ट जो है वो किसी वेब टेक्नोलॉजी में करूँगा या किसी एंड्रॉयड बेस्ड या iOS बेस्ड किसी चीज़ पे करूँगा। लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ या प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर देखें सबसे पहले यह कि उस प्लेटफॉर्म के बेसिक्स आपको आने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप एंड्रॉयड की बात करते हैं तो एंड्रॉयड के अंदर आपको जावा आनी चाहिए, ऊप आनी चाहिए, और कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज एंड्रॉयड स्टूडियो का होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो इसका कोई मसला नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे सीखना है। आपने सबसे पहले एंड्रॉयड की डॉक्यूमेंटेशन है उसको थोड़ा गो थ्रू कर लेना, फॉर एक टाइम में रीड आउट करें उसको, रोज़ के 20-25 मिनट उसको देखें, टाइम दें कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो किस तरह से इंप्लीमेंट हुए हैं। दूसरे नंबर पे आपने अपना लर्निंग मूड चेक करना है कि आप किस तरह इजीली लर्न कर सकते हैं। नंबर 1 आप यूट्यूब ट्यूटोरियल से देख सके लर्न कर सकते हैं। नंबर 2 आप कोई यूडेमी वगैरह की वीडियोस वगैरह देख के लर्न कर सकते हैं, या आप समझते हैं कि मैं कुछ रीड करूँगा आर्टिकल्स या किसी वेबसाइट्स के ऊपर से कोड उठा के उसको कॉपी पेस्ट करके अपना एक प्रोग्राम रन करके उसको मैं लर्न करूँगा। तो इट्स अप टू यू टोटली, मैं आपको सारी चीज़ें रिकमेंड करूँगा, जो मेथड आपको बेहतर लगता है आप उसके साथ जाएँ। तो स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यूट्यूब या यूडेमी या डिफरेंट पेड कोर्सेज वगैरह से जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, सो इन द शॉर्ट मैं वीडियोस से लर्न करता हूँ ज़्यादा, और आर्टिकल्स बेसिकली हम तब चेक करते हैं जब हमें कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड गूगल करें तो कोई आर्टिकल्स या कुछ इस तरह का डाटा मिल जाता है जो कि रीड करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें कम्बिनेशन के साथ ही यूज़ हो रही होती हैं, तो इसके अंदर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप भी दोनों को इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं, कम्बिनेशन के साथ यूज़ करें, जिस तरह से आपको ज़्यादा बेटर समझ आती है आप उस चीज़ को यूज़ करें। तो इस पॉइंट के अंदर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अपनी जो काम आप लर्न करने जा रहे हैं उसको अपने एक बेसिक से स्टार्ट करना है, उसके कोर फंडामेंटल्स को आपने सीखना है। जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, नेमिंग कन्वेंशन कैसे रखी जाती है, क्लासेस, फंक्शंस, मेथड्स किस तरह वो सारी की सारी चीज़ें बनती है, और उनकी नेमिंग कन्वेंशन आपने किस तरह रखना है कि आप कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि जब प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। तो उसके ऊपर भी एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो आपको स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक किस तरह लेके चलना है वो भी एक अलग टॉपिक है। तो इसके अंदर अभी इतना ही है कि आप अपनी जो कोर फंडामेंटल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, आपने उनको प्रैक्टिस करना है, और वो किस तरह करना है वो भी मैं आपको भी नेक्स्ट स्टेप में बता दूँ। सो अभी आपने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको आपने उसकी स्टार्टिंग नहीं की, क्योंकि अभी मैंने आपको ये बोला था कि अभी जो आपने लैंग्वेज चूज़ की है या अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप काम करने जा रहे हैं, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का आपने जस्ट लर्न किया बेसिक फंडामेंटल्स, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा, उसके अंदर आप काम किस तरह करेंगे। सो नाउ आप चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। आपने कुछ इस तरह का, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आपने कहा कि मैं चूज़ कर लिया, और उसके अंदर आपने कोई एक फीचर सोच लिया कि ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर अब आपने करना क्या है कि आपने उस प्रोजेक्ट के जो मेजर मॉड्यूल्स हैं, मेजर मॉड्यूल से मुराद ये है कि जैसे एक मॉड्यूल है कि स्टूडेंट को बुक इशू करनी है, और उस इशू करने का पूरा एक रिकॉर्ड आएगा कि स्टूडेंट ने ली है, किसने क्या किया, वो सारा। उसके बाद एक प्रोसेस, एक चीज़ ये आएगी कि जैसे स्टूडेंट को रजिस्टर करने सिस्टम के अंदर, क्योंकि डेफिनेटली स्टूडेंट ने बुक लेनी है तो उसको स्टूडेंट को आना चाहिए सिस्टम के अंदर, ये एक अलग मॉड्यूल हो जाएगा। उसके बाद एक मॉड्यूल आ जाएगा जिसके अंदर आपने स्टूडेंट जो बुक्स हैं उनको आपने लिस्ट करना है कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स हैं, और उसके बाद फिर इशूइंग बुक जो इशू करनी है उसका एक मॉड्यूल आ जाएगा। उसके बाद रिटर्न जो करनी है वो उसी रिटर्न के अंदर भी डाल सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने प्रोजेक्ट को कितने चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसी जो मेन रिक्वायरमेंट्स आती हैं उनको आपने कोशिश ये करना है कि क्लस्टर डिफरेंट हो जाए, लाइक उनको आपने क्लासेस इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि आपके सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एक क्लास के अंदर हो। तो आपने इस तरह उनको सॉर्ट कर लेना है कि वो अलग अलग है उसके अंदर सिस्टम आपका जो है वो डिवाइड हो जाए छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, वो आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि उसके अंदर आपको चीज़ें जब होती हुई नजर आएंगी तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार मैं ये खुद कर रहा हूँ या मैं इसको खुद लेके जा रहा हूँ। सो द नेक्स्ट स्टेप इज ट्राई टू डिवाइड योर वर्क इन मॉड्यूल्स एंड टास्क। ठीक है,
मॉड्यूल्स जो है वो मैंने आपको लास्ट पार्ट के अंदर बताया था कि आपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेना है, और उन मॉड्यूल्स के अंदर अब आपने इस तरह करना है कि वो जो मॉड्यूल्स हैं उनको अचीव करना वन बाय वन। उसके लिए आपने टास्क क्रिएट कर लेने छोटे छोटे। जैसे एक टास्क आप कहते हैं कि मैं अभी स्टूडेंट की एंट्री करूँगा जस्ट सिस्टम के अंदर, सो इट्स अ टास्क। फिर एक टास्क आप ये करते हैं कि मैं स्टूडेंट्स को शो करवाऊँगा अपने टेबल के अंदर, तो इट्स सेकंड टास्क। तो इसी तरह जितने भी छोटे छोटे इस तरह के काम हैं जो कि मिल के एक पूरा मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं, आपने वो सारे डिफ़ाइन कर लेना, और डिफ़ाइन करने के बाद उनके आगे जो टास्क कंप्लीट कर लें उसके आगे एक चेक लगा देना कि भाई ये वाला टास्क मेरा कंप्लीट हो जाए। तो इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पास एक पूरा रोड मैप भी आ जाएगा कि आप क्या करने जा रहे हैं, और आपके पास ये भी आ जाएगा कि आप लोग अपना टास्क कंप्लीट किस तरह करेंगे। तो जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होगा आपके मॉड्यूल्स कंप्लीट होते जाएंगे, तो जैसे मॉड्यूल कंप्लीट होंगे आपका फाइनली प्रोजेक्ट जो है वो अपनी एक फाइनल शेप के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं इतना ही एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैंने आपको प्रपोजल से लेके एंड तक चीज़ें जो है वो गाइड की हैं, फाइनली प्रोजेक्ट जो है वो करते किस तरह। तो आइडिया के ऊपर बेसिकली सारी की सारी वीडियो थी। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है विद कोड और प्रोसेसेस। तो उसके अंदर मैं ये कि वो चीज़ें सारी आपको बता दूँगा, जैसे आपने वायर फ्रेमिंग करनी है या UI UX करना है या कोई भी चीज़ इस तरह की जो कि मैं समझता हूँ कि ज़रूरी होगी फाइनली प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उस वीडियो के अंदर। सो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।